आप के अरेस्ट होने के और विक्की के अरेस्ट होने के जो समाचार आए थे उसके बारे में आप कुछ बताना चाह रही थी हमें। Yeah. Actually, this is the wrong news. There is no such thing as happening. हाँ, In fact, I want that the press should go really in the deep findings of the whole matter than coming. ममता हिंदी में बताइए, हिंदी में बात करिए। ओके मतलब ये क्या है, आप जो पोर्ट पुलिस ने आपको और विकी गोस्वामी को अरेस्ट किया था, उसकी जो खबर आई थी उसके बारे में आप कुछ बताना चाह रही थी एबीपी न्यूज़ को। मैं बताना ही चाहती थी, लेकिन मैं ये बोल रही थी कि कुछ भी न्यूज में सच्चाई नहीं है। अगर सचमुच ही जानना हो किसी चीज के बारे में तो उसको इधर आके, मतलब जिस स्थान पे वो चीज हो रही हो उधर आके उस सच्चाई को जानना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है कि ऐसा कुछ मुझे किसी ने पकड़ा है या मुझे क्वेश्चन ही नहीं किया तो बाकी सब चीज का सवाल ही नहीं था। अच्छा, आपको क्वेश्चनिंग नहीं की थी, आपको डिटेन नहीं किया था? नहीं, मेरे को क्वेश्चन भी नहीं, क्यों मुझे क्वेश्चन करेंगे किस चीज के लिए? अच्छा, आपने बताया था कि विकी की पूछताछ हो रही है अभी। आपको क्वेश्चन कोई करता जी? मैं पूछ रही थी आप कुछ कहोगे कोई? जी बताइए। जी मैं बोलना सिला, क्या बोलना चाहती? हाँ, मैं पूछ रही थी आपसे कि आपको पूछताछ नहीं हुई या आपको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन आपने बताया था कि विकी की पूछताछ कर रही है पोर्ट पुलिस मोम्बासा में। ये बात के बारे में आप बताएगी, ये कैसे हुआ? एक्चुअली नहीं, एक्चुअली ये ऐसा हुआ कि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। देखो, इवन विकी के बारे में जितना भी आज तक जिधर भी छपा है, जो भी दुबई में भी हुआ है, सब गलत है। तो ये क्या है, ये अभी इधर मोम्बासा में जो हुआ है वो एक जैसे बोलते ना क्यूरियोसिटी है, बिकॉज नेचुरली आदमी बहुत बड़ा है, दुबई में बहुत बड़ा था, इधर आता है एक बहुत बड़ा आदमी आता है कुछ करने को या करने के लिए, तो नेचुरली सबकी आंखों में ही आ जाता है ना ये चीज। अगर कुछ नहीं करता है तो भी उसको उठा के पूछताछ करना चाहते होंगे कि क्यों इधर आ रहा है इतना बड़ा आदमी। आप समझ में है ना? लेकिन इसको नहीं पूछा एक्चुअली, इसका कोई इस चीज में मामला है ही नहीं है। ये जो फर्स्ट एक्यूज जिसका नाम है वो इसके अंदर आपने कहा था कि आपकी जी जो फर्स्ट एक्यूज है केस के अंदर बख्ताश अब्दुल्ला आकाश है। हाँ, तो उसका कुछ किसी उसके भाई, कोई भाई है इसका इधर जी, टिंटा करके अब्दुल्ला आकाश करके इसका भाई है जी। तो ये दोनों में कुछ कसम चल रही है काफी सालों से जी। तो ये इसके घर में बैठा था और ये अभी नहीं हुआ, इसके साथ 10-15 बार हो गया, साल के अंदर 2-3 बार होता है इसके साथ। हाँ, मतलब 10-15 बार आकाश के साथ इनकी जो जेलसी या आप कह रहे हैं राइवलरी चल रही है वो 10-15 बार हो चुकी है और उन्होंने ही मोम्बासा पुलिस को टिप दी थी और विकी को पूछताछ के लिए बुलाया था। हाँ, एक्चुअली ऐसा भी नहीं पूछता थे, उसके घर में बैठा था, उसको उठाया तो उसके साथ जितने भी 2-3 लोग थे उसको उठा लिया, समझ में आया? अच्छा, तो ये जो आकाश है आप जो बता रही है वो तो ड्रग के धंधे में है ना? अभी देखो उसका क्या पिछला रिकॉर्ड है विकी तो उसको अभी जानता है, उसको 1 महीना नहीं हुआ उसको जानता है, समझ में आया? जी, ये बख्ताश मतलब क्या, फिर इसका ये मतलब हाँ, आप कह रहे हैं विकी 1 महीने से उनको जानता है, पर 1 ही महीने में उनको इतनी जेलसी हो गई मोम्बासा में कि उन्होंने एक टिप दे दी उनके भाई ने और विकी को भी पकड़वाया ड्रग के मामले में। हाँ, ऐसा भी नहीं है, इसके अगेंस्ट भी कुछ एविडेंस नहीं मिला ना, घर में आ गए, बख्ताश के घर में भी गए, कोई एविडेंस नहीं है। इसके भाई को क्या हो गया, वो साथ आना चाहता था काम करने के लिए जी, समझ में आया? उसको नहीं खड़ा कर दिया तो उसने ये सब कर दिया मामला, समझ में आया? आपने कहा आपके दोनों में जो पेपर
ममता, आपने कहा कि आपके दोनों घर में सर्च हुआ था, लेकिन पुलिस को कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला है अब तक। बिल्कुल नहीं, कुछ एविडेंस भी नहीं है, कुछ पेपर भी सही नहीं है ना। एविडेंस हाँ तो बहुत दूर की बात है, एविडेंस मेरे को दिखाओ ना, किधर भी एविडेंस कुछ नहीं, किसके दोनों अगेंस्ट नहीं मिला है। हाँ और आपको आश्चर्य होगा इस चीज से शिलर, जी। कि उसको 10 बार ये जो बगताज को भी पकड़ा तो कोई एविडेंस नहीं था, उसको अंदर लाया, 10 दिन के लिए छोड़ दिया, ऐसा हो गया। हम्म। आपने कहा कि इधर पेपर जी, मतलब आप वैलिड पेपर पे आप दोनों वैलिड पेपर पे मोम्बासा में या केन्या में बसे हुए हैं, तो उनको ऐसा कुछ आपके पेपर्स में नहीं पाया गया कि आपको क्वेश्चन करे, ऐसा आप कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं, क्यों है। ये ड्रग का मामला बार बार क्यों आ रहा है? ड्रग का बिकॉज ये कोई है ऐसा, मतलब जो चाहता है उसको छेड़ना चाहता है। इसके कोई प्रीवियस भी लोग हो सकते हैं जो खामखा उसको परेशान कर रहे हैं। उसको तब भी था जब दुबई में भी था, उसको भी उस वक्त परेशान किसने किया था। उसके कोई जो होंगे ना, इसके जो है विकी के भी होंगे, कोई भी होंगे, बस उनको दे वांट टू सी दैट ही डजंट बी आउट, यू नो हाउ इट इज ना, ही डजंट बी इन पीस ना, कि वो किसी प्रकार की शांति को एक्सेप्ट करे, किसी को मंजूरी नहीं ना। हर कोई चाहता है कि आदमी को जितना परेशान करो उतना अच्छा है। और ऐसा भी नहीं कि पूरी दुनिया बहुत साफ सुथरी है, सब दुनिया में सब चलता है, सिर्फ एक विकी है या एक बगताज है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बगताज के अगेंस्ट भी क्या है, इधर किधर भी कुछ भी ड्रग मिला, किसी के हाथ में भी मिल गया तो वो सोचते कि बगताज ने दे दिया। ऐसा थोड़ी, ऐसे 1000 लोग है वर्ल्ड में जो कर रहे ड्रग्स कर रहे। And I am telling you with the proof, he has nothing to do with drugs. He has nothing to do with drugs even in Dubai. दुबई में भी उसका ड्रग्स में कोई लेना देना नहीं है। आप दुबई जाओ, आपको विश्वास नहीं होगा। आपको क्या लगता है मैं ऐसे आदमी के साथ खड़ी हूँ जो बुरा करता हूँ? जी, मेरे को बोलिए ममता, मुझे तो वाकई में ये बड़ा जब मैंने सुना आपने 12 साल तक ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी, आपने मेकअप नहीं किया था, आप मेडिटेशन करती थी, और यहाँ तक कि विकी को छुड़ाने के लिए आपने जेल में शादी करी। ये बात सुनकर ही लगता है कि आपका उनके लिए जो प्यार है वो बड़ा गहरा है। नहीं, कोई इसमें देखो प्यार की बात नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, एक आदमी दोस्त रहता है आपका, ओके, जब वो बाहर रहता है वो एक राजा की तरह रहता है, उसके तौर तरीके राजा की तरह होते हैं, दुनिया भर के लोग उसके आके हाजी हाजी करते हैं, सब दोस्त रहते हैं। जब बुरा समय आता है वही लोग भाग जाते हैं, आप कौन है कौन नहीं है, ये दुनिया का असूल है, आपको मालूम है। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ शायद, इसलिए तो दैट आई कैन से कि भगवान ने मुझे इसलिए उस मार्ग पे चुना है। हर कोई नहीं होता है, बोलते ना कि आउट ऑफ द lakhs of people is one person is taken in a spiritual path। दुबई में आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, विकी का साथ नहीं छोड़ा, आप जेल जाती रही, आपने उसके लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई, आप योगिनी तक बन गई। सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो ये क्या है शिला, मैं जब आई थी दुबई में ना, मैं आई इस पॉइंट को लेके कि जब मैं इधर आई मुझे लगा कि ये आदमी गलत है। जब इसके बाद में पेपर सुना, सब दुनिया भर के लोग क्या क्या, उसके आजू बाजू के लोग भी काफी कुछ जिनको मालूम ही नहीं क्या चीज हो गई थी यहाँ पे, तो मैं भी यही सोच में गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि आदमी जब बाहर था, एक मेरा दोस्त बन गया था, तो मैं अभी उसको इसके फोन आते तो मैं उसको बोलूं कि तुम कौन हो करके, क्या ये सही बात है? आदमी के क्या मालूम है, बिकॉज देखो हम सब इंसान ही है, और ये जितने भी हम लोग इंसान का जन्म जिसने भी लिया है वो सब में कुछ ना कुछ दोष है, इसलिए हम लोग ने इंसान का जन्म लिया है, ठीक है ना? हाँ। और ये पूरी यात्रा ही इस चीज की है कि इंसान से योगिनी या योगी बनने के लिए, इसलिए हमारा जन्म इस सृष्टि पे हुआ। तो ये सोचूं कि अभी इसका फेस गलत है तो अभी तुम कौन हो मैं कौन हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम दैट मेंटालिटी। मैंने कभी I'm different from other people. Probably that's why even God has chosen me on a spiritual path. You understand? हाँ। आपने कैसे ढूंढा कि विकी गलत नहीं था, आप वो बता रही थी?
हाँ हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ शीला कि मैं जब दुबई में आई तो मैंने भी उसके बारे में गलत सुना। हाँ। तो मैं सोचा अभी इसको मैं कैसे मिलूं। मैं एक तो आई एम अ बिग पर्सनैलिटी, मैं आऊंगी जेल में आऊंगी, सब वहाँ हो जाएगा कि ममता कुलकर्णी जी और एंड ऑल, बट आई स्टिल वांटेड टू मीट हिम बिकॉज व्हेन इट कम्स अ टाइम, एंड दैट वाज अ टाइम कि मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई थी उस समय। तो मैं एकदम अकेली हो गई थी। मैंने बोला, और एक जगह पे ये आदमी, मुझे लगा नहीं ये पीड़ा में है, कोई दुनिया उसकी साथ अभी नहीं दे रही। फिर बोलते ना कि शिप सिंक, इवन द रैट्स आर द वंस हु लीव द शिप, यू नो। So I'm not that rat. I'm not the rat who will leave a sinking ship. I'll try to save it at least. It's not anything else, you know. So naturally मैं इधर आ गई, तो naturally I was in a burqa and all. I came to see and I was meeting this. You will not be surprised when I found out. Because the lady, जो उधर की जो local ladies है, they know this case, you know. Because it was a big case. It was a very big case. तो मैं वहाँ पे गई तो मेरे को बोलता आपके आदमी को तो फंसाया गया। और कैसे आदमी को, हाँ, आपके आदमी को तो फंसाया गया है। तो मैंने वो लेडी को, बहुत बड़ी बड़ी लेडीज वहाँ पे थी, मैंने कहा आप क्या जानते हो कि दोस्त नहीं बोलता है इसके जगह पे, तो बोलता है वो जो उमाल क्वेन जो शेख है लड़का होना चाहिए, इस आदमी ने कुछ किया नहीं है। ये तो दूसरा ये बोल रहा है। तो मैं समझी नहीं ये लोग क्या बकबक कर, क्योंकि उनकी होटल से बड़ा सा कंसाइनमेंट मिला था ना ड्रग का। नहीं, वो उसका था ही नहीं ना, वो शेख के नाम फैक्ट्री, शेख के फैक्ट्री से नहीं। हाँ, लेकिन वो राजा का लड़का था, तो इसलिए हुआ नहीं, वो भाग गया, अभी भी भाग रहा था। अच्छा, मतलब दुबई के शेख के लड़के का पैकेट था उनकी होटल में? उसके होटल में था ही नहीं, उसकी फैक्ट्री थी, उसके फैक्ट्री में वो मिल गया। तो इसका क्या लेना देना विकी का सिर्फ इतना कि वो उसका दोस्त था और उसके पैलेस में जाके घूमता था, आता था, जैसे एक दोस्त आता है घर में वैसे। हाँ। लेकिन ये भाग गया ऑन द स्पॉट। विकी उसके घर में था, उसको पकड़ गए लोगों ने। हाँ। और वो जो शेख का जो लड़का है वो इतने साल से भाग ही रहा है, अभी भी भाग रहा है। आपने कहा विकी इतना बड़ा आदमी था और इतने फिल्म वाले लोगों के लिए पार्टी करता था, बड़े दिल वाला आदमी था, सबको बड़ी बड़ी गिफ्ट देता था, किसी को बड़ी गाड़ी, कीमती गाड़ी दे दी थी। ऐसा सब होने के बावजूद 12 साल विकी जेल में कैसे रहा? 12 साल ऐसा होता है ना कि आदमी जब अंदर होता है, छोटे छोटे आदमी को तो कोई भी निकलता है, जैसे अंदर गया उसके सब लोगों ने उसका सब हड़प लिया ना, भाई भाई ने सबका हड़प लिया, सब चीजें उसकी हड़प ली ना उसकी। अच्छा, कौन लोग थे जो विकी को फंसाना चाहते? हाँ, तो आप सोचो कि एक आदमी गिर रहा है, आपके सामने गिर रहा है, सब भाग रहे पीछे से, उसको कोई पकड़ने की कोशिश नहीं करा। मैंने उसको अपना हाथ दे दिया, इसमें क्या गलत किया? वो भी मुझे मालूम है कि आदमी गलत नहीं है, तो मैं क्यों कैसे पीछे भाग सकूं? ये मुझे मालूम है कि आदमी सत्य है। और फॉरगेट दैट, आप दुबई में जाओ ना, आप किसी भी लोकल लेडी को पूछना वहाँ पे जो जेल में, वो बोलेंगे कि ये विकी गोस्वामी को तो बाहर होना चाहिए, तो गलत फंसा दिया उसको। ममता, तो पूरी कैसे फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर, आपकी करियर छोड़कर, आपने अपनी करियर में सलमान खान, आमिर खान, अक्षय, सबके साथ आपने काम किया था, तो इतनी बड़ी स्टारलेट होने के बावजूद आप सब छोड़कर दुबई कैसे चली गई? बस मैंने इसका ये लिया मेरे ऊपर, इसको मेरे को छोड़ने का ये, और मैंने संकल्प किया था कि जब तक मैं इसको लेके नहीं आऊंगी तब तक मैं इंडिया नहीं आऊंगी, मैं जब तक नहीं छूटता। मतलब तो आप बैठ गई। अच्छा, आप पर जो फिर मैंने आप पर जो अंडरवर्ल्ड राजकुमार संतोषी ने आरोप लगाया था कि आपके अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं, उस वजह से आपको काम मिलना बंद हो गया था, या आप विकी के प्यार में दुबई चली गई और उनके साथ भारत आना चाहती थी? नहीं, और मैं आपको एक पूछूं जी, राजकुमार संतोषी को मुझे कुछ बोलने का नहीं, उसका है जो हुआ है उसके साथ, अभी भी जो उसके साथ हो तो देख रही है, बिकॉज इसने गलत किया मेरे साथ, उसको करना ही पड़ेगा ना, उसने गलत अफवाह ये की ना मेरे बारे, तो उसको भोगना ही पड़ा उस चीज की। क्या उसको क्षमा किया किसी ने, सृष्टि ने क्षमा किया? उतना क्षमा वो, जब तो वो मेरे से माफी नहीं मांगेगा आदमी, उसकी गलत चीज नहीं, उसको बोलना एक काम करो ना। अच्छा, मैं बोलती हूँ, मैंने काफी मैंने न्यूज सुने हैं, छोटा राजन आपके बात करता है, दुनिया भर को मैंने सुना, जो
टेप्स है, वो बकायदा लाइव कॉन्वर्सेशन। और इसको पूछना, आप ममता कुलकर्णी को जानते हैं, छोटा राजन को पूछना। तो क्या इस औरत ने आपसे कभी भी फोन पे बात किया कि एक राजकुमार संतोषी को मैं क्यों, आप मेरे को बोलो, ये आदमी खुद आया मेरे पास, चाहे वो घातक हो, चाहे वो चाइना गेट हो, मैं राजकुमार संतोषी के पास नहीं गई। तो मैं क्यों उसको धमकाऊं, किस चीज के लिए? अब जैसा भी शीला, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, मैं आपके पास एक काम लेके आती हूँ। शीला, मेरा एक काम है, प्लीज आप करोगी? हाँ। आपसे मैं बहुत खुश हो जाती हूँ एक काम से, और दूसरा काम आपके पास लेके आती हूँ। और दूसरे काम में कुछ ऐसा हो जाता है जिसका काम से कोई लेना देना नहीं है, कुछ पर्सनल चीज हो जाती है, मैं उसको लात मार के निकल जाती हूँ वहां से। तो क्या आप मुझे धमकाएगी किसी अंडरवर्ल्ड को लेके? नहीं, अगर आपने नहीं किया था ममता, लेकिन मैं पूछती हूँ शीला, क्या तुम मुझे अंडरवर्ल्ड को लेके धमका सकती हो? जबकि मैं तुम मेरे पास आई नहीं काम के लिए। जब मैं तुम्हारे पास काम को लेके आई, तू क्यों मुझे धमकाएगी? मेरे को बोली किस चीज के लिए? ऐसा कभी हुआ है जो काम मांगने के लिए नहीं आता है उसको वो धमकाएगा, जो काम लेके आता है? उसकी वजह से ममता कुलकर्णी बदनाम तो हो गई कि उसके अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हो गए, ऐसी बात तो चली थी ना। ठीक है, अभी इसमें क्या कर सकते हैं, शायद मेरा कुछ होगा, ये सब चीज में बदनामी झेलनी पड़ेगी मेरे को। तो झेल रही थी और झेला मैंने, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो मेरे साथ जिसने किया वो भी छूट तो भोगेगा जब तक वो क्षमा नहीं मांगेगा इस चीज को लेकर। ममता, आपने फोन किया होगा, किसी और ने फोन किया होगा मेरे नाम से भी, ऐसा बोल भी सकती हूँ मैं, किसी और ने फोन भी किया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने किसी छोटा राजन को, विकी तो करेगा भी नहीं मेरे बिहाफ में, विकी कभी किसी को फोन नहीं करेगा, उसको पड़ी नहीं। वो मेरे को पैसा, इतना बड़ा आदमी मेरे को पैसा फेंक के बोलता खुद फिल्म बना, प्रोड्यूस कर दे, तो एक राजकुमार संतोषी के सामने भीख मांगेगा? और ममता कुलकर्णी को राजकुमार संतोषी की क्या जरूरत थी? आई वॉज रिफ्यूजिंग फिल्म विद पीपल लाइक, I don't want to mention the names. I was refusing film. I refused to work with actors like Salman Khan. For me, who is Rajkumar Santoshi? Who is Rajkumar Santoshi that time? Who was he for Mamta Kulkarni? I was a newcomer. Was I a newcomer? So why would I need a Rajkumar Santoshi? And why would I threaten him for a film which I never went for? घातक के लिए भी वो खुद आए सामने से, चाइना गेट के लिए भी उसने किसी एक्ट्रेस जो पहले थी उसको निकाल के मेरे पास आ गया। मैं उसको क्यों धमकाऊं, किस चीज के लिए? ममता, आप दुबई चली गई और आपने जो 12 साल विकी के लिए गुजारे, जिसमें आपने मेकअप नहीं किया, आप पार्लर नहीं गई, एक अभिनेत्री थी, आप बॉलीवुड की स्टार थी, आप मेकअप बगैर, आप ब्यूटी पार्लर जाए बगैर रह कैसे पाई? नहीं, बिकॉज देखो शीला, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन टू यू। अगर आप मेडिटेशन करोगे जीवन में कभी, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको मेडिटेशन पे लगा देती हूँ। मैं आपको सिर्फ जी 1-2 साल आपको लगा लेती हूँ काम पे, तो आप खुद अपने आप सब छूट जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप आपको आपके एक्सटीरियर फॉर्म से आपको एक इंटरेस्ट निकल जाएगा आपका। यू विल नॉट, आपको बिल्कुल उसका एहसास भी नहीं रहेगा कि आपको बाल करने हैं या आपको संवारने का है, बिकॉज जो आप सुबह से उठते हो और रात तक सिर्फ आपको ईश्वर की सेवा आप करते हो, पूजा करते हो, ध्यान करते हो, तप करते हो, हवन करते हो, तो आपके पास समय नहीं होता अपने आप की तरफ देखने के लिए। और दुनिया से आपको नफरत हो जाती है, बिकॉज दुनिया जो जहाँ जाती है वो अलग जगह से लाइन में खड़ी है, मैं अलग जगह से लाइन पे खड़ी हूँ। आई एम मोर ऑन माई इंटरनल एंड स्पिरिचुअल जर्नी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन जो है आपको अंदर से साफ करके एक मोक्ष तक जाने की यात्रा है, नॉट टू प्लीज द एक्सटीरियर वर्ल्ड, बिकॉज एक्सटीरियर वर्ल्ड हमेशा। आपकी और विकी की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई ममता? Actually, it happened in the, I don't know how to say it in Sheila, it happened to me in, मतलब लव एट फर्स्ट साइट था? नहीं, लव इन फर्स्ट साइट नहीं था ये। इस आदमी के बारे में मैंने काफी कुछ, लोग जाते थे, बहुत एक्टर्स अपने जाके मिल के आते थे, बहुत कुछ लेके आते थे, तो मेरा ये सब, बिकॉज देखो मुझे ऐसा है कि मैं एक बहुत वेरी सीरियस किस्म की एक्ट्रेस भी, मैं सीरियस किस्म की थी। मैं जैसे एक नॉर्मल एक फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस रहती है, काम करती है, पार्टीज जाती है,
या ऐसा कुछ करती। मेरा वो समय उस टाइम भी मैं आई वॉज नॉट सो ग्लैमरस एज यू थिंक, यू नो। आई टू डू माई वर्क, कम होम, पैक अप, कम होम, स्लीप, go to health club. Not more than this was my lifestyle. So definitely I was not even interested in meeting people. Imagine, I was not so friendly with my co-stars in that sense. So how can I have time for some people like, you know, totally out of my field, जो business के field में हैं. लेकिन when I heard, like, a lot of people went to him and came back and all. Then he started calling. That time I had a new secretary. He was calling him. He said, I would like to meet Mamta. Then I refused. You know, I was not interested. But when I spoke to him one day, he says, talk to you. He wants to talk to me. तो आपने बात की? I realized, guy is very good human being. आदमी इंसान बहुत अच्छा है. आप किसी को भी पूछ लेना, जो भी उसको मिला है, आपको मिला हो। पर आपने कहा कि आप जब मिली तो आप बड़ी मुंहफट थी, आपने उनको बोल दिया कि आप तो शादीशुदा हैं, आपसे मैं प्रेम करके क्या करूंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक्चुअली द पॉइंट इज दैट व्हेन बिकॉज ही नेवर टोल्ड मी मैरिज फर्स्ट, ओके। So definitely when I found out after 1, 2, 3 times, and I told him, what the hell, you know. I called him. I said, what the hell are we going to do in this relationship? You're married, you know. And I'm not interested in breaking somebody's house. I'm not interested in doing that. I'm not into that whole thing. I said, but now, I said, since you're married, I said, there's no future, and I think I better end our relationship year and year itself, you know. So he says, no, it's not like that, Mamta. I have to tell you something. My relationship is almost over. There's nothing like that. We don't stay together in one bedroom. We don't sleep in one bedroom. We don't live in bedroom. You're telling me the differences between. I said, oh. But I told him, make sure it's not that. हिंदी में want. It's not clear. आपका पहला पूरा साफ नहीं होता, इससे डाइवोर्स नहीं लेते, तब तक I will not come in between this whole mess. You know. And the point is, he was the one who he got married to. He already was seeing some other white guy because she's a white woman. So then now it's a different thing altogether. She's already married to someone. हाँ, तो आपने शादी धर्म परिवर्तन करके शादी करी, तो विकी गोस्वामी को दुबई की जेल से रिहा किया गया। Sheila, what are you talking? नहीं? How can I? You mean मैं इतना spiritual path में जाके you think I will be doing धर्म परिवर्तन? That means I have not understood God itself. हाँ, नहीं, आप बताइए, सच्चाई बताइए। हाँ, तो ये ऐसा हो गया ना कि आप ध्यान में हो, आपको तत्व ज्ञान हो गया है। I realize myself and I am changing my dharma. Means I am changing God. You mean literally? That one single God I am changing by wearing different dresses and robes, right? It makes no sense to me, and I would not do it. Even Vicky is not changed his religion, so there's a very big misconception here. This is what I said. My silence has really. अच्छी बात है ना, आज आप बात करके बता रही है। Over the years. जी, तो आपने शादी कहाँ की? No, I was not interested. अभी भी मेरी इच्छा नहीं थी कि I should be clearing some misunderstanding of impure minds who have really not gone to the bottom of the whole issue and found out the truth within it. It's not happened that way. So, but some of my close relative friends wanted me that it's high time I speak because this is really going overboard, you know. जी. So, इसलिए अभी ये समय आ गया कि I had to come on the phone and clarify all this. If there's nothing like that, I'm still a Hindu, and imagine after 15 years of realizing myself and would change my dharma when I know God is one and all religion is one. And that's it. जी, आपने अभी परिवार की बात, ममता, all Vicky changing for that matter. जी, आप बता रही थी कि आप दुबई से जाम्बिया और जाम्बिया से फिर केन्या में अभी बस गई हैं, मोम्बासा में। I've never been to Zambia, Sheila. हाँ जी? I've never been to Zambia. अच्छा, सीधे तो Vicky has been to Zambia. अच्छा, विकी जाम्बिया थे, आप नहीं थी, और आप सीधी मोम्बासा आ गई दुबई से? Yeah, Dubai से I came to Nairobi and from Nairobi to Mombasa. जी, आप फिल्म इंडस्ट्री या Vicky has not gone to Zambia also.
जी, हमने पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में विकी वांटेड है। विकी गोस्वामी ड्रग के नहीं नहीं, मामले ऐसा में कुछ या नहीं। मर्डर के मामले में वांटेड है। नो 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 नो, इट्स अ बुलशिट मैन। हाँ हाँ, आपने कहा भारत He was आना चाह saying, रही है। he was saying, Shilar, even जी this is a big misunderstanding. He has his 5 houses in South Africa. जी He stays with his private jets, and you are saying that the press is saying, or whoever is saying from South Africa that he's wanted. How it's possible? ममता, ये How? इंटरनेट पे हर जगह है। Internet pe, because thanks to 1-2 of the people who have no sense of discrimination. They don't know what is the difference between a right and wrong. They don't know कि ये सत्य क्या है, गलत क्या है। अगर ये दिख रहा है तो इसमें कितनी सच्चाई है। You should go to the root of the whole thing. Go to that country, sit with the people, sit with the big people who can tell you this truth, like the police or anybody or some investigative agency or something like that, and you'll get the truth. जी You understand? जी, But आपने you don't, कहा and कि I've seen it on the internet. जी, आप Sheila, I've भी seen देख it on सकती the है। internet हाँ with some guy, as Goswami posted, हाँ with some beard, with white beard. And हाँ। in fact, I wrote to the journalist also. I called him. I said, "Why the shit are you talking when you have the wrong picture? If you have the wrong picture and you put a article जी, against that हिंदी picture, that हिंदी means that article is for that picture." You see? ममता, हिंदी में No. बताइए। जी, किसने? नहीं, हिंदी हिंदी। नहीं, मैं बोल रही हूँ, अगर आपने पिक्चर किसी गलत आदमी की आपने छपाई है इंटरनेट हाँ। के ऊपर, उसके जी। अगेंस्ट आप राइटअप लिखा हो, तो वो राइटअप उस आदमी का है। हाँ। उस आदमी का की शक्ल तो विकी से नहीं मिलती। नहीं, और तुमने उस आदमी को रखा है और उसके बारे में तुमने राइटअप डाला है, तो उसका मिलना हो गया। वो राइटअप विकी गोस्वामी का कैसे हो? और हाँ, एक नहीं, विकी गोस्वामी साउथ अफ्रीका। आप कह रही है कि साउथ अफ्रीका में विकी गोस्वामी वांटेड नहीं है, लेकिन ये भी तो छपा है कि विकी गोस्वामी और दाऊद इब्राहिम की कभी दोस्ती रही, अभी राइवलरी है। ऐसी खबरें भी छपी है। नहीं, इट्स अ बुलशिट। अभी देयर आर पीपल हु आर लीकिंग विकी विद छोटा राजन, और हाँ। आपको मालूम है कि छोटा राजन और दाऊद इज डिफरेंट। सो यू मीन विकी इज विद दाऊद एंड विद छोटा राजन? नहीं, हैज इट हैपेंड लाइक दैट? नहीं, विकी छोटा राजन के साथ है, ऐसी खबरें छपी है। अभी तक तो लोगों ने उसका ऐसा ही मिलना किया है। हाँ, विकी इज छोटा राजन। जी He has made Chota Rajan and all that nonsense. And Daud ka, I'll tell you one truth. I don't want to reveal this because I wanted to only tell this when I was in India. I want to tell you something very big. जी But जी I want to tell it to you when you will be on the जी, Facebook. You know. आप Like हिंदी in में this बताइए। something, हाँ हाँ, जो आप नहीं, मुझे कह रही थी कि विकी के प्राइवेट जेट है, विकी बहुत बड़ा आदमी है। विकी करता क्या है? Naturally, he's a businessman. उनका बिजनेस, हाँ वही He was पूछ a रहे हैं diamond. आपको। He had a diamond mine. जी नहीं शीला, उसके पास डायमंड माइंड से, एमरल्ड माइंड से, ही वाज इनटू मेकिंग व्हीट, इनटू फ्लावर्स, मेज एंड सेंडिंग ट्रक लोड्स ऑफ कंटेनर. ही वाज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका इज अ थिक फ्रेंड ऑफ विकी गोस्वामी. देन हाउ इज ही वांटेड फॉर व्हाट? हाँ, डू यू अंडरस्टैंड? जी जी। आप समझिए। तो ममता, आपको फिल्म छोड़ने का बिल्कुल रंज नहीं है कि आप अपनी एक स्टार वाली लाइफ से, ग्लैमरस लाइफ से अभी एक साउथ अफ्रीका और केनिया के धनवान इंसान के साथ सेटल हो गई है जिसका नाम है विकी गोस्वामी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, धनवान भी नहीं है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताती हूँ जी। तो 15 साल में ध्यान में लगी ना, मेरा 24 घंटा दिन का, हाँ इसमें से 12 घंटा में एक जगह पे बैठ के ध्यान करती थी। कितने घंटे हो गए ये? हाँ जी, आपने बताया कि आप योगिनी की आपकी किताब भी आपने कुछ लिखी है। एग्जैक्टली शीला, ऐसा हुआ कि मेरा इतने घंटे में ध्यान करती थी, और जब विकी बाहर आ गया तो मेरी इच्छा भी नहीं हुई कि किसी आदमी के साथ मेरी जीवन आगे की मैं बिताऊं, बिकॉज मेरे अंदर से ही सब खत्म हो गई थी। मैं आई वॉज फिनिश फ्रॉम इनसाइड। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू ऑल्सो दिस, ये कैसे मैं आपको बताऊं। हाँ। लेकिन आप अगर एक किसी स्पिरिचुअल आदमी को, एक गुरु को, एक जो ऋषि है उनको आप मिलोगे, वो खुद बताएंगे आपको कि एक आदमी जब इतने साल, 15 साल निरंतर ध्यान करता हो, तब करता हो, तो उसके अंदर की किसी भी चीज
बाहर की जैसे शादी बच्चा इस सब चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो आपने अब शादी समझे? नहीं की? मैंने अभी तक शादी नहीं की है। अच्छा, आपकी विकी से शादी नहीं हुई है? मेरी विकी से अभी तक शादी नहीं हुई है। हाँ हाँ। ना किसी से मेरी शादी हो गई। इंटरनेट पे मेरी कितनी शादियां, बच्चे बच्चे क्या क्या दिखा। अगर बच्चे तो 15 साल मैंने दुबई में ध्यान किया। पर आपके अच्छे क्या सब दोस्त किया तो है? हैं, आप उनके साथ रहती तो हैं। कि दोस्त हैं, दोस्त क्यों नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन वो तो ऐसा हो गया कि मेरा मन ही अंदर से ये हो गया था, एकदम खत्म हो गया था किसी सांसारिक जीवन को व्यतीत करने में। मेरा ऐसा था कि विकी बाहर निकलेगा, मैं एक आश्रम खोलूंगी एक थोड़ा, और मेरा जो बिकॉज दिस इज अ स्पिरिचुअल पाथ, इवन इफ यू अटेंड सेल्फ रियलाइजेशन, अगर आपने एनलाइटमेंट भी अगर आपने प्राप्त किया हो तो उसकी भी यात्रा आगे होती है, बहुत बड़ी यात्रा होती है। कुछ भी नहीं है इसका, शुरुआत भी नहीं हुई है। तो मैं चाहती थी कि मैं और करूँ और जाऊँ इसके अंदर, मेरे इसके अंदर दिलचस्पी ज्यादा तो है। ना कि फिल्म विकी आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके एनलाइटनमेंट की जो आप बात कर रही है या आपकी स्पिरिचुअलिटी की आप बात कर रही है, उसकी असर विकी पे नहीं हो रही है? विकी के ऊपर क्यों नहीं असर हो रही है? इसलिए तो मैंने बोला ना आपको कि वो जो चीज आप, यही मैं बोल रही हूँ कि 15 साल में ये आदमी इतना चेंज हो गया, आपको विश्वास ही नहीं होगा। आपको मिलना चाहिए फिर आदमी को। मैं यही बोलती हूँ कि ऊपर से जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं कि किसी ने बोला, मैंने सुना, तीसरे ने लिखा, ये ऐसा नहीं चलता। ये कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। मैं यही चाहती हूँ कोई आए, विकी को मिले, तो आपको खुद को समझ में आएगा इसमें कितना परिवर्तन आ गया है। आपको फिल्मों में ये वापस आदमी नहीं आना? एकदम वायलेंट, आदमी बिल्कुल वायलेंटिक नहीं है, शांत स्वभाव का आदमी है। कि कोई मारेगा, एक चींटी को भी मारेगा तो 10 बार सोचने वाला आदमी है कि नहीं नहीं बेचारे को नहीं जाने दो। और आप अगर उसके ऊपर बोले ये ड्रग है, माफिया है, अंडरवर्ल्ड का है, ऊपर का वर्ल्ड, अगर अंडरवर्ल्ड आदमी रहता है कि इतने साल जेल के अंदर बिना कुछ किए हुए? आप मेरे को बोलो। फिर 12 साल रहता है? बिना कुछ किए उनको कैसे अंदर रखा? अगर कुछ तो किया होगा या कुछ एविडेंस होगा। ये सरबजीत में, अच्छा मैं तुमको शिलार बोलती हूँ, सरबजीत को अंदर कैसे रखा पाकिस्तान में? जी और आपको मालूम है वो निर्दोष, जी। सबको मालूम है इंडिया में निर्दोष है कि वो कुछ ऐसा करके उधर पहुंच गया, वो ऐसा हो गया। वो था, उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था पाकिस्तान में। हम्म। लेकिन पता है ना 12 साल क्यों नहीं है? एक हिंदू आदमी है, एक इंडियन आदमी, अगर दुबई में एकदम उसका ऐसा राजा जैसा ठाट है तो ईर्ष्या नहीं होगी लोगों को। हम्म। अभी वो जो ऐसा एक्सपीरियंस करेगा वही उसको समझ पाएगा कि क्या जेलसी होती। जी, आपने मुझे बताया था कि विकी इतने पावरफुल थे कि पूरे बॉलीवुड को फोन करते और बॉलीवुड उनके चरणों में होता, उनकी बातें सुन के आ जाता। जी जी बिल्कुल। वो पार्टी करते थे, शो करते थे, या मतलब स्टेज शो करवाते थे? नहीं नहीं, कभी स्टेज शोज नहीं करवाए उसने। अच्छा, तो तो ये सब चीज में है ही नहीं। वो ये पार्टी तो में बॉलीवुड, बुलाते यू थे नो, लोगों को? फिलहाल तुमको मालूम है बॉलीवुड लोग कैसे है? जिधर भी दिखा कोई बड़ा आदमी है, पैसा फेंक रहा है, कोई भी उधर पूरा मंच पहुंच जाता है वहाँ पे ना। Who didn't want that time? So everybody wants money, everybody wants cars, everybody wants houses, isn't it? इतने सालों में गाड़ियाँ चाहिए। जी, गाड़ियाँ दी थी। हाँ जी। मैं ये नहीं बोलती कि गाड़ियाँ दी नहीं दी है, लेकिन हर एक की इच्छा होती है सब कुछ लेने की, जी ऐसा है ना। जी। अम, इतने सालों में आपको बॉलीवुड से किसी ने फोन नहीं किया? कोई अभी मैं आपका दोस्त है? आपको एक चीज, हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी क्या बोल रही शिला तू? आई एम सॉरी। मैंने कहा कि इतने सालों में आपने बतौर फिल्म स्टार काम किया, तो आपका कोई दोस्त बचा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? किसी ने आपको फोन मैं किया तुमको है, एक याद बात, किया है? नहीं मैं उनको पूछ, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पॉइंट ऐसा है कि जब मैं निकली वहां से तो अकेले ही निकली, और यात्रा एक स्पिरिचुअली आध्यात्मिक जो यात्रा होती है उसमें अकेले ही आदमी को जाना पड़ता है। और जितना अकेला आदमी रह सकता है उतना अच्छा रहेगा, उससे उसकी बढ़ती है, स्पिरिचुअल पार्ट बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है, लोगों का आना जाना रहेगा, तो यू विल नॉट अटेंड एनीथिंग एंड गॉड ओनली कम्स टू द पर्सन। ईश्वर उसी आदमी के पास आता है जो अकेला रहता है जीवन के अंदर, वो भीड़ भाड़ में नहीं आता है। आपको अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, आपको, इसलिए तो योगी लोग हिमालय जाता है, कोई
जंगल मतलब में आप जाते हैं। मेरे आप गुरु ये ने सीधे से कह रही है कि घर किसी के ने अंदर ईश्वर को प्राप्त करवाया। मेरे गुरु ने मेरे को एक कमरे के अंदर ईश्वर की पूरी महिमा दिखाई, ईश्वर क्या है उसकी झलक दिखा दी मेरे को। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु श्री गगनगिरी महाराज है ना। जी, आप भारत आती रहती है उनको मिलने के लिए? मैं अभी तक आई नहीं उनको मिलने की। मेरे को देखिए, ही इज ऑल्सो स्पिरिचुअल पर्सन, ही इज विथ मी राइट नाउ। अभी भी वो मेरे साथ है, ध्यान में तो मेरे साथ ही रहते हैं। तो मेरे को आके जाके, दैट्स व्हाई आई वांट टू से कि पीपल आर इनटू लॉट ऑफ एक्सटीरियर शिट, यू नो। ममता, आपको बिग बॉस से भी ऑफर आया था पिछले साल बिग बॉस के घर में जाने के लिए? नहीं, मुझे किसी ने ऑफर नहीं किया। नहीं आया था? आप फिल्मों में वापस नहीं, आना चाहेगी? शीला, मैं यही बोलती हूँ, मेरे बारे में क्या क्या बातें चलती है। मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए, और फिर मेरे को बिग बॉस की भी ऑफर आ जाती है, जो कि मेरे को किसी ने अभी तक, मेरे पास, आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज गॉट माय फोन नंबर। मैंने किसी को फोन नंबर दिया ही नहीं, ना मेरा किसी के साथ मिलना जुलना है, तो कहाँ से मेरे को ऑफर होगा? जी, जब ऑफर ही नहीं हुआ तो रिजेक्शन का सवाल ही नहीं उठता। ममता, आपके रिश्ते और दोस्ती विकी के साथ है, ये जानकर आपके पापा जो पुलिस में थे उसको कैसा लगा था? उनको कैसा लगा था? उसको देखो, उनको मालूम है कि मैं एक गलत जगह पे नहीं जा सकती है, गलत आदमी के साथ मेरा संपर्क हो ही नहीं सकता, बिकॉज मेरे ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। So I will not get associated with the wrong man at all in my life. So definitely, even he was not like sad about it. He's happy wherever he is happy. He's watching, even he's watching from above. He's no more. He's past. उनका देहांत हो गया। हाँ जी। तो जिधर भी ऊपर से देख ही रहा है मेरे को, उस वक्त भी थे, तब जानते थे, इसमें क्या, मैंने किसी से कुछ छुपाए नहीं मेरे फैमिली में से। बस उनको बोला किसी को बोलो नहीं, क्योंकि मैं आई मीन आध्यात्मिक लाइफ, आई मीन स्पिरिचुअल जर्नी, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू डिस्टर्ब मी। तो मैं एक को दूं तो 10 लोग आ जाएंगे कुछ। मुंबई की बिंदास मराठी मुलगी ममता कुलकर्णी मुंबई वापस कभी आना चाहती है, या आएगी या नहीं आएगी? नो, आई डेफिनेटली आई कम, व्हाई नॉट। बोलते ना कि जीवन में जब आप जन्म लेते हो, आपके 4 ऋण होते हैं। सर्वप्रथम होता है ऋण भगवान को, जिसके वजह से हम लोग पूरे इसकी जो महिमा है उसको भोग रहे हैं, और दूसरे माँ बाप हैं, तीसरा जो है अपना गुरु होता है, और चौथे होते हैं अपनी जिस देश में आपका जन्म हुआ है उसका ऋण बनता है आपके ऊपर। ये मेरे गुरु ने मुझे सिखा दिया। तो मुझे एक चीज है कि जब भी मैं आऊंगी, मुझे कुछ न कुछ मेरे देश के लिए, जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए मुझे कुछ न कुछ ऐसी चीज करनी है जो कि बिकम मोर ऑफ अ वर्क टू डू फॉर देन एनीथिंग, यू नो।